पर ही कराऊंगा जो भी हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। पहला सवाल टाइप 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, जितने भी टाइप आज मैं कराऊंगा वो सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं। देखिए एक बार सवाल, कल मैंने कराया भी, तो होमवर्क भी दिया था आपको और बता भी दिया था कि किस तरीके से होगा। बस आपने एक बात याद रखनी है कि जो मेरा ओरिजिनल रेशियो होगा प्यारे भाई, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे हमें यहां दिया हुआ है ए बी का अनुपात 5:8, बी सी का अनुपात 4:7, और हमसे पूछ रहा है ए बी सी। क्या पूछ रहा है बच्चा? ए बी और सी का रेशियो हमसे पूछा है। ऐसे सवालों को ना आपको करने की जरूरत ही नहीं है मैट्रिक्स वगैरह मेथड से, आप चाहो तो कर लो भाई। ए बी यहाँ 5:8 लिखो, बी सी 4:7 नीचे वाली लाइन में लिखना है 4:7। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि भाई 5 की 4 में करेंगे 20, 8 की 4 में करेंगे 32 और 8 की 7 में करेंगे 56। क्या ये 4 से कट रहा है? 4 पंजे 20, 4 अट्ठू 32 और 4 से कटेगा 14 चौके 56। ऐसे भी आप कर सकते हो। और आपको ये भी कल मैंने बताया था कि जो मेरा ओरिजिनल रेशियो है, जैसे ये ए और बी का रेशियो 5:8 है और मुझसे ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, इसमें जो ए और बी का रेशियो होगा ना, यानी कि पहले दो जो अनुपात होगा वो 5:8 होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में 5:8 नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो, वो मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता। जैसे ये 7:8 है, हटा दो, ये 4:9 है, हटा दो, ये 5:8 है, ये 5:8 है, ये हो सकते हैं। अब मैं चेक करूंगा आगे, बी और सी कितना है? 4:7। तो अब लास्ट के दो में चेक करना है 4:7। भाई 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यहाँ 4:7 मिल गया, यही ऑप्शन है। डी हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसी कंडीशन फॉलो होंगी, केवल एक ही ऑप्शन में। ये मत सोचना कि सर अगर दूसरे भी ऑप्शन में 4:7 हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं। सवाल आपके सामने है, कह रहा है ए बी का रेशियो 12:5 है, बी सी का रेशियो 15:16 है, ए सी डी का रेशियो 4:7। ए सी का पूछ रहा है। देखो इसमें आप वो वाला मेथड नहीं लगा सकते, ऑप्शन वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ हमें ए पूछा है और सी पूछा है। तो ऐसा बुद्धि का प्रयोग मत करना कि सर ए का मतलब 12 और सी का मतलब 16, ऐसा मत करना, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ए और सी पूछा है, ए और सी पूछा है। अरे हम ए और सी का अनुपात तो इन दोनों से ही निकाल सकते हैं भाई। हमें सी और डी का रेशियो जो 4:7 दिया हुआ है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, इसकी जरूरत ही नहीं। आप खुद बताओ, हमें हमसे क्या पूछा उसने? ए सी का रेशियो। तो क्या मैं बड़े आराम से नहीं निकाल सकता हूं यहीं से ही? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ए और सी का रेशियो। तो नाइन फोर, बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यही ए और डी का रेशियो पूछने लगूं, तो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, जैसे यहां पर हमें ए और बी का, देखो मैं आपको एक और नई चीज यहां सिखाता हूं। ए और बी का रेशियो कितना है? 12:5। बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 15:16। सी और डी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4:7। देखते रहे ना बच्चे, पेन साइड में रख दो प्लीज, आप सामने देखें। मैं कुछ नया आपको दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो मजा आ गया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं आपको यहाँ से। ए बी बी सी और सी डी इसी पैटर्न में होना चाहिए, ए बी बी सी और सी डी। अगर मैं आपसे यहाँ ए और डी का रेशियो पूछूं, कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर पहला और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो इधर गुणा कर दो। 12 गुणा 15 180 और 18 चौके 72 720 आ गया। 16 पंजे 80 और 8 सत्ते 56 560 आ गया। जीरो से जीरो गया, ये जाएगा 8 सत्ते 56 8 नाम 72। ये रेशियो तो ए और डी का है। इसका है बच्चे, ए और डी का निकाला मैंने अभी ए और सी का नहीं निकाला। बेशक उसने ए और सी पूछा, मैंने भी निकाला नहीं है। मैंने आपको कल वाला रिवीजन करवाया कि अगर पहला और लास्ट का पूछ ले। अब सुनते रहना,
मुझे चाहिए सवाल में ए और सी। देखो, जब मैं ए से डी तक जा रहा था तो पहला और लास्ट का रेशियो निकालने के लिए पहले वाले के लिए तो मैं लेफ्ट वाली संख्या को गुणा कर रहा था और लास्ट वाले के लिए मैं राइट वाली संख्या को गुणा कर रहा था। यही किया था मैंने। यस, अब मैं इसी पैटर्न को क्या यहां लगा सकता हूं? मैं इसको गायब कर रहा हूं। अगर मैं ए और सी आपसे पूछूं तो आप लेफ्ट वाली संख्या को गुणा कर दो 15 गुणा 12 और आप राइट वाली संख्या को गुणा कर दो 5 गुणा 16। हो गया सवाल। 5 तिया 15, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ये आ गया 94। आ गया भैया। आप अगर चाहो तो ए और सी का रेशियो केवल इन दोनों से ही निकल जाएगा। आप अगर चाहो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दो। भाई इसका कितना हो जाएगा 12 5, बी और सी नीचे लिख दो 15 16। बस आप इन दोनों की गुणा करेंगे 12 गुणा 15, इन दोनों की गुणा करेंगे 15 5 75 और इन दोनों की गुणा करेंगे 16 पंजे 80। आपसे क्या पूछा है ए और सी, तो ए और सी को उठा लो बस। तो 12 गुणा 15 और 80 का रेशियो तो यही हमने अभी अभी किया 94 आ जाएगा। और जो तरीका आपने ए और डी में लगाया वो आप ए और सी में भी लगा सकते हो। ए और सी में सपोज अगर मैंने आपको यहां दे दिया कि ए अनुपात बी जो है वो 3 4 है और बी अनुपात सी जो है वो 6 7 है, और मैं आपसे कह रहा हूं ए अनुपात सी कितना होगा। ए अनुपात सी यानी कि पहले वाले का रेशियो और लास्ट वाले का रेशियो। तो पहले वाले के लिए क्या करना है, पहली संख्या को गुणा कर दो 6 तिया 18, और लास्ट वाले के लिए क्या करना है, दूसरी वाली संख्या को गुणा कर दो 7 चौके 28। तो 2 नाम 18, 2 से जाएगा 14 बार। हो गया सवाल। सिंपल है ना? बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा ए बी का रेशियो मेरे पास 2 5 का है, बी सी का रेशियो मेरे पास 3 4 का है, सी डी का रेशियो मेरे पास 6 7 का है। आप मुझे जरा बताना ए और डी का रेशियो क्या होगा और ए और सी का रेशियो क्या होगा? बताइए, बताओ क्या करोगे आप? भाई अगर मैं ए और डी पूछूंगा तो ए बी बी सी और सी डी, ठीक है, ये इसी पैटर्न में होने चाहिए। तो पहली वाली संख्या को गुणा कर दो, कितना आएगा 2 तिया 6, 6 6 36 ए, और डी के लिए लास्ट वाली संख्या को 5 चौके 20, 20 सत्ते 140। हो गया। 4 नाम 36 और 35 चौके 140। अगर यहीं पर ए और सी पूछने लगे, तो ए और सी का रेशियो आप यहीं से निकाल सकते हो। बेशक यहां पर सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो टेंशन, आप ए और सी यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना? कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर पहली संख्या को गुणा कर दो 2 तिया 6 और बाद बादकी को गुणा कर दो 5 चौके 20। 2 तिया 6, 2 से जाएगा 10 बार। 3 10 का आ गया। ओके, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चे जरा। जिन लोगों ने बच्चे कल की क्लास नहीं की है वो कल की क्लास पहले करें, क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिस सेशन है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन। कॉन्सेप्ट कल ही मैं सारे आपको बता चुका हूं, आज उनके ऊपर हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं वो अगर ये सोच रहे हो कि सर कॉन्सेप्ट तो बता ही नहीं रहे, सवाल करा रहे हैं, तो उनके लिए ये बात करें कि मफिन
कि एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है और चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो आटे और मक्खन का रेशियो, अरे भाई ये ए और सी का रेशियो ही तो पूछा है। भाई देखो उसने क्या बोला, अच्छा उसने बोला है कि आटा और चीनी का अनुपात 3:2, चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3। आपसे क्या पूछा है, शुरुआत का आटा और लास्ट का मक्खन। आटा और मक्खन, आटा और मक्खन क्या होगा, पहले पहले वाले को गुणा कर दो 3 और 4 को, और लास्ट वालों को गुणा कर दो 2 और 3 को। कितना हो जाएगा, 12 और 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1 का रेशियो। आप अगर इस तरीके से अभी कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको ये प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ेगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको तीनों का रेशियो बनाना पड़ेगा, आटा, चीनी और मक्खन। आपको फिर टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई आटा और चीनी कितना है, 3:2, चीनी और मक्खन कितना है, 4:3, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें करेंगे 3 चौके 12, इसके इसमें करेंगे 2 चौके 8, और इसकी इसमें करेंगे 3 दूनी 6। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आटा और मक्खन का रेशियो, पहला और तीसरे का, आटा और मक्खन। आटा कितना है, 12, मक्खन कितना है, 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से फिर आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको मैंने बता भी दिया कि पहला और लास्ट का अगर पूछ रहा है तो भैया पहली पहली संख्या को गुणा कर दो और लास्ट लास्ट की को गुणा कर दो, सिंपल। चले नेक्स्ट, इसका बताएंगे जरा। सवाल कह रहा है MNP 375 है और P और Q 1:2 है। आपसे पूछ रहा है M और Q क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, M और Q। अरे P को बराबर कर लो ना यार, मैंने कल आपको हर तरह के जो हथियार हैं वो यूज करना मैंने आपको दिखाया है ना। यहाँ MNP दिया हुआ है और P और Q दिया हुआ है, एक तरफ 3 रेशियो दिए हुए हैं, 3 संख्याओं का रेशियो, एक तरफ 2 संख्याओं का रेशियो, और पहला और लास्ट का पूछ रहा है। दोनों को कंबाइंड करना है हमें, बस और कुछ नहीं है। अब जैसे बच्चे यहां पर देखेंगे, हमें दिया हुआ है M, N और P। कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3, 7 और 5, और दूसरी जगह हमें दिया हुआ है P और Q। ये कितना है बच्चा, 1 और 2। अब अगर हमें दो रेशियो को एक साथ मिलाना होता है तो कल मैंने आपको बताया कि दोनों में कॉमन पार्ट होना बहुत जरूरी है, तभी दोनों रेशियो कंबाइंड हो सकते हैं। और जो कॉमन पार्ट है उसको क्या करेंगे, उसको बराबर करेंगे। तो यहां कॉमन पार्ट क्या है बच्चे, P। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो बात बन जाएगी। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 ही होता है सर। तो ये तो ऑलरेडी 5 है, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको 5 बनाऊंगा तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 पंजे 10। बस अब आप कंबाइन कर दो, M, N, P और Q। कितना हो जाएगा, 3, 7, 5 और जो Q बचा है 10। आपसे क्या पूछा है, MQ 3 और 10 है ना भाई, 3 10, सिंपल है। ओके, ये अभी अभी लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया सवाल है। ये सवाल देखेंगे जरा। जीडी 2024 का पूछा गया सवाल फिर से, कह रहा है ABC 2 5 3 है, C और D 5 2 है, ABCD कंबाइंड उसने पूछ लिया। अरे वाह, मजा आ गया।
अगर सारा पूछ लेना ABCD, तो भाई साहब एक बात जो दिमाग के कोने में रखवाई है ना मैंने, कि ओरिजिनल रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। उस बात को तुरंत फेंक के मारो सवाल के ऊपर। उसने सब कुछ पूछ लिया ABCD, तो सबसे पहले CD से शुरू करते हैं कि भैया CD का रेशियो 5-2 है, तो जो लास्ट की दो संख्या है उनका रेशियो 5-2 होना चाहिए। क्या ये 5-2 है? 15 और 4 कभी नहीं है, हटा दो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये तो 5-2 है। चलो ये मेरा आंसर हो सकता है। क्या ये 5-2 है? नहीं, ये भी 5-2 है। दो ऑप्शन उड़ा दिए हमने। अब हमें ABC में A और B का देख लो, बस A और B का, इन दोनों में A और B का। भाई 2 और 5 होना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, चलो है। अब B और C का देख लो, 5 और 3 होना चाहिए, तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25। यहां तो 5 3 है, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। यहां 5 1 है, लेकिन हमें 5 3 चाहिए। ऑप्शन डी हटा दो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन से उड़ा दो आप। अगर सारा रेशियो पूछ ले तो ABCD का, फिर दो रेशियो चेक करो, ऑप्शन हटाते रहो, शायद पेन उठाने की भी आपको एग्जाम में जरूरत ना पड़े। इस तरह की प्रैक्टिस ना आपको, आज मैं आपको वर्कशीट दूंगा ना बच्चे, वहां आपको ये खुद अप्लाई करके देखना है। नहीं तो अब आपने क्या करना है कि ABC का रेशियो हमारे पास है, कितना बचा? 2, 5 और 3। और दूसरी जगह C और D का रेशियो कितना है? 5 और 2। अब हमें इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है तो दोनों में एक कॉमन पार्ट होना बहुत जरूरी है। क्या है? C। अब इसकी दोनों जगह वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे किसका? 3 और 5 का। कितना आ गया? 15। अगर मैं इस 3 को 15 बनाना चाहूंगा तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो भैया फिर सबको 5, 25 और 15। अब अगर मैं इस 5 को 15 बनाना चाहूंगा तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो दोनों जगह 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 15 और 6, बस बराबर हो गया। तो आप ABCD निकाल दो। कितना आ गया? 10, 25, 15 और 6। ठीक है। वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट बैच में मिलेगी आपको बच्चे। जहां आप क्लास कर रहे हो, इस क्लास के बराबर में ही मिल जाएगा अटैच होकर वर्कशीट। 12 बजे के बाद डल जाती है, 12 बजे तक डल जाएगी। आप बैच ओपन करते होगे ना, जैसे अवसर 2.0 बैच ओपन करोगे, तो जहां क्लासेस होती हैं, हर क्लास के साथ सामने अटैच होती है PDF क्लास, PDF, PDF1, PDF2। कभी ओपन करके नहीं देखा उनको? गजब हो यार तुम लोग तो। हैं AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है और DE तक दिया हुआ है, और आपसे A और E यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला पूछा हुआ है। उड़ा दो जल्दी से। आपको AB, BC, CD और DE उसी पैटर्न में है। AB, BC, CD, D, यही पैटर्न होना चाहिए। अगर मान लो कहीं ऐसा होता, ये DC दिया होता कि AB, BC और DC, ये गड़बड़ हो जाती। फिर मैं इसको पलटता, पहले CD करता इसको मैं। ये बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना करो। पैटर्न होना चाहिए AB, BC, CD और DE, एक पैटर्न में चलना चाहिए। अगर ऐसा है और पहला और लास्ट का पूछा है, तो भाई A और E डायरेक्ट लिख दो। पहली पहली संख्या को गुणा कर दो, सबकी सबकी पहली पहली संख्या को। 18 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 4, और E के लिए लास्ट की गुणा कर दो। 16 गुणा 6 गुणा 14 गुणा 10। बस अब इनका रेशियो बना लो। गुणा मत करो, ऐसे काटा पीटी कर लो। देखो 10 से तो 10 कट गया, 6 से कटेगा 6 तिया 18, 4 से कटेगा 4 चौके 16, 4 से कटेगा 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया? 3 तिया 9, और यहां कितना बचा है? 14। आंसर कितना हो गया? 914। देखा, A से E तक का रेशियो कितना आसानी से बना दिया आपने।
कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे सवालों में। ओके, चलो आगे लेकर चलता हूं आपको टाइप नंबर 2 की तरफ, और करिए इस सवाल को। बताएंगे भाई जरा। कह रहा है 3t बराबर 10u, 5u बराबर 7v, तो tuv आपसे पूछा है। कल मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज जो 10-12 प्रॉपर्टीज कराई थी ना, ये उन्हीं के ऊपर है। यहां से t और u का रेशियो बनाओगे, यहां से u और v का रेशियो बनाओगे, और फिर आप किसका रेशियो लिखोगे, tuv का। ये कल जो मैंने लिखवाया था, सब कुछ कल की क्लास है। देखो ऑप्शन से उड़वाऊं, हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है टी यू वी, टी यू और वी, यानी कि शुरू के जो दो है ना वो टी और यू है। जो हमसे पूछा है वो टी यू वी पूछा है, तो शुरू का दो जो है वो टी और यू है। अब टी और यू का रेशियो जरा यहां से देखना कितना आएगा, टी और यू का, तो टी के सामने 10 है और यू के सामने 3 है, यानी कि टी और यू का रेशियो 10-3 होना चाहिए। जहां भी 10 और 3 नहीं है हटा दो उस ऑप्शन को, वो कभी आंसर नहीं होगा जीवन में। मुझे टी और यू का रेशियो जो है वो 10 और 3 दिखना चाहिए। डिलीट कर दो जहां 10 और 3 नहीं है। क्या ये 10 और 3 बना सकता है कभी 31 और 70? जिंदगी में नहीं बनाएगा। ये तो चलो 10 और 3 है, क्या ये 10 और 3 बना रहा है? 7 या 21, 7 धाम 70, चलो ये 10-3 बना रहा है, ये हो सकता है। क्या ये कभी 10 और 3 बनाएगा? 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, कभी नहीं बनाएगा, डिलीट कर दो। दो ऑप्शन बचे। देखा, ऐसे आप ऑप्शन से उड़ा सकते हो। ऐसे ही अब u और v का रेशियो देख लो। u के सामने 7, v के सामने 5, तो 7 और 5 का केवल इन दोनों में चेक करना है, केवल इन दोनों में। तो क्या यहाँ 3 और 7 और 5 रेशियो बन रहा है u और v का? अरे ये तो 3-2 है, हटा दो। 3 ऑप्शन हट गए तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं होती फिर। तो क्या इस तरीके से बच्चा आप बिना पेन उठाए कर सकते हो? इस तरीके से अगर आपको करना अच्छा लग रहा है या आप कर सकते हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि सर हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अप्लाई कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मैं ये आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि एक ही बार बताने पर आपके दिमाग में, भाई कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि एक बार कमांड दी और कंप्यूटर भागना शुरू कर दिया। आप, हम लोग इंसान है, हमको सीखने में टाइम लगता है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में, कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जाता है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो, अगर कोई दिक्कत आए तो आपको समझने में, अप्लाई करने में। कोई कंप्यूटर नहीं है हम, अंतर है हम में और कंप्यूटर में। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ अब हम कर सकते हैं। तो ना, तो आपको फिर पूरा रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से चेक करना है और आगे बढ़ना है। तो यहां अगर मैं टी और यू देखूं तो बच्चा कितना है, 10 और 3। u और v 7-5 है तो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 10 सत्ते 70, ऐसे करो 3 सत्ते 21, और ऐसे करो 3 पंजे 15, तो 70 21 15 आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे बढ़े, ये सवाल करना जरा। आपको दिया हुआ है 6a बराबर 11b बराबर 7c, और हमसे पूछा हुआ है abc का क्या होगा रेशियो। आप ना क्या करो भाई, आप रेशियो से, ऑप्शन से उड़ाओ। ऑप्शन से हमसे क्या पूछा उसने, abc का रेशियो। abc का रेशियो पूछा है, ध्यान देना है उसने पूछा क्या है, abc का। तो उसमें पहले जो a और b का रेशियो होगा ना, पहला 2, वो यहां से उठा लो। अभी तीसरे को देखो भी मत,
मत देखो अभी तीसरे को। आप क्या करेंगे सर, अगर ए और बी का रेशियो यहां से देखें तो ए के सामने 11 और बी के सामने 6। मैं अभी सी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 11-6 की बात कर रहा हूं। क्या ये 11-6 है? ये तो 7-11 है सर, हटा दो। क्या ये 11-6 बन सकता है कभी? 7-6 42 और 7 से 11 बार जाएगा? नहीं, ये उल्टा है, हमें 11-6 चाहिए। क्या ये 11-6 बन रहा है? 6-7 42 और 6 से जाएगा 11 बार। 11-7 बन रहा है ये, हटाओ। इस पे आना जरा, 7-6 42 और 7 से जाएगा 11 बार। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था जिसमें ए और बी का जो रेशियो था 11-6 बन रहा था। एनीवे, आपको मैंने कल डायरेक्ट तरीका भी बताया है इसका कि हमारे पास क्या है, 6A बराबर 11B बराबर 7C, और हमें क्या चाहिए, ABC का रेशियो। तो प्यारे भाई, मैंने आपसे बोला था कि इस तरह का प्रॉपर्टी में लिखवाया था मैंने स्पेशली आपको कि अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए तो मैं ए को छुपा लूंगा, बाकी दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 सत्तू 77। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए तो मैं बी को छुपा लूंगा, बाकी दो की गुणा, 7-6 42। सी के लिए सी को छुपा लो, 11-6 66 हो गया। सिंपल है ना? आगे बढ़ू, इस पे आएंगे जरा। इसे करिए जरा बच्चे। जो आपका एज रिलेटेड चैप्टर है ना, आयु संबंधित प्रश्न जो बनते हैं वो रेशियो में ही कंप्लीट करेंगे हम उसको, रेशियो का ही एक पार्ट होता है वो। तो क्रॉस मेथड मैं कल से शुरू करूंगा, तो उस पे क्रॉस मेथड पे कई सारे तरह के सवाल होते हैं। एक तो कुछ चीज खरीदी गई, कुछ बेची गई, लाभ हानि, ये वाले इनकम एक्सपेंडिचर वाले। आपके आयु संबंधित प्रश्न जो भी मैथ्स में पूछे जाते हैं वो क्रॉस मेथड से होंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक रीजनिंग वाले होते हैं कि भाई वो उससे दुगनी उम्र से 4 गुनी उम्र से 6 साल कम है, 5 साल ज्यादा है, वो आपके रीजनिंग के सवाल होते हैं। एक पिता अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से 5 कम से 6 ज्यादा है, उसका डबल का 3 गुना 5 गुना, वो रीजनिंग है। यहाँ केवल आपका रेशियो से संबंधित एज वाले क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, उन्हें हम क्रॉस मेथड से करेंगे। ए बराबर 2/3B और बी बराबर 3/5C। तो ABC आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन से किसने उड़ाया, खबर दो मुझे जल्दी से। अगर मैं यहां से बी को इसके नीचे ले आऊं, कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना मैंने आपको, ए और बी का रेशियो कितना मिल जाएगा, 2-3 का मिल जाएगा। मुझे जल्दी से इस बात की खबर मिलनी चाहिए किसने ऑप्शन से उड़ाया। आपसे उसने पूछा ए और बी का रेशियो। अगर मैं बी को इसके नीचे ले आऊं अकॉर्डिंग टू कल की प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी लास्ट में, तो ए और बी का जो रेशियो है वो 2-3 आ गया, और मेरे ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में 2-3 नहीं है डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट कर दो कि भैया यहाँ 2-3 है, चलो ओके, यहाँ 5-3 है, परमानेंट डिलीट, यहाँ 3-2 है, परमानेंट डिलीट, यहाँ 3-5 है, परमानेंट डिलीट। एक ही ऑप्शन आ गया। ऐसे सवालों में बड़ा मजा आता है तुम्हें। कोई अच्छे सवाल तुम्हें करा दूं ना मैं, जैसे मैंने उसके कराए थे पाइप सिस्टर्न के, तो 440 के वोल्ट के करंट लगे थे तुम्हें। ऐसे सवालों में तो तुम्हारा दिल खुश रहता है, कान भी खड़े रहते हैं, वाह सर मजा आ गया। अरे ऐसे थोड़ी मतलब बनेंगे सवाल, बने हैं 2023 तक, लेकिन सारा पेपर ही ऐसा थोड़ी बनेगा, मिक्स पेपर रहता है हर तरह का, अप्स एंड डाउन आएंगे, टिके रहना है बस। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, इतना हार्ड पढ़ा रहा है मास्टर, मैं नहीं पढ़ रहा इससे, तो आसान पढ़ाएगा मैं तो उससे पढ़ूंगा। भाई पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा पेपर, तुम्हारा फॉर्म, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी शादी, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी है, कहीं भी पढ़ो। अब देखो आसान चल रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद अच्छा लेवल बने, फिर मॉडरेट आ जाए, तो हमें हर लेवल तैयार करके चलना है। आप इसे अगर यहां से बी और सी का रेशियो बनाओगे तो सी को बी के नीचे ले आओ, है ना, इसके नीचे,
तो 3 5 हो जाएगा, बस यहाँ पे रख दो। यहाँ 2 3 और बी और सी कितना है 3 5। अरे जरूरत ही नहीं है भाई, बी यहाँ भी 3 है और बी यहाँ भी 3 है ना, दोनों जगह बी 3 है, तो 2 3 5 सीधा सीधा कह दो। जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर है, जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर है। यहाँ 3 वहां 3, बस 2 3 5 सीधा सीधा लिख दो। ये सवाल करो जल्दी से। शादी का क्या कॉन्सेप्ट है सर? सारा कॉन्सेप्ट तो शादी का ही है, सारा तो वही कॉन्सेप्ट है भैया। देखो हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये सवाल सेम क्वेश्चन जीडी 2023 में पूछा गया और सेम क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया ऐसा ही। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं अगर आपके जो जूनियर आएंगे बैच में अगली साल मैं उनको पढ़ा रहा हूँगा, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि सेम क्वेश्चन 2025 में देखो। शादी के लिए तो भरे बैठे हो तुम बिल्कुल। x 3/8 y 3/4 z x y z हमसे पूछ रहा है, बताओ भाई। यहां से अगर मैं y को x के नीचे ले आऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3/8 होगा? तो प्यारे भाई, जो भी x और y का रेशियो 3/8 जिस भी ऑप्शन में नहीं है उसे परमानेंट डिलीट कर दो, वो होगा ही नहीं आंसर। जैसे यहाँ क्या मैं कहूँ 3 3 9 3 8 24 हो सकता है, ये 9 8 है लेकिन हमें 3 8 चाहिए, ये 9 25 है, होगा ही नहीं। 3 3 9 3 8 24 ये हो सकता है। दो ऑप्शन बचे, दो तो हमने डिलीट कर दिए, अब दो का यहां से तोड़ आएगा। y/z कितना है 3/4, इन दोनों में चेक करना है केवल। तो 3/4 यहाँ कितना है 24 और 34, क्या कभी 3 और 4 बनाएंगे? 34 आ रहा है, कभी नहीं बनाएंगे, यही बचा। बाकी आप कर सकते हो x y z। भाई x और y कितना है बच्चे 3 8, y और z कितना है 3 और 4, क्रॉस में करेंगे 3 3 9 सीधा कर दो 8 3 24, फिर क्रॉस में कर दो 8 चौके 32। ओके आगे बढ़ू, चलो इस तरह का क्वेश्चन नया है आपके लिए, देखेंगे जरा कौन इस सवाल का जवाब मुझे बताता है। a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर c का 0.6। ये नहीं बना अभी तक आपके एग्जाम में, लेकिन बन सकता है। कह रहा है कि बताओ ABC का रेशियो क्या होगा। दो का रेशियो चेक कर लेना, बस ज्यादा टेंशन मत लेना, दो का रेशियो चेक कर लेना। अगर यहां दिया हुआ है a का 2/3 बराबर b का मतलब गुणा होता है, 75% का मतलब फ्रैक्शन में होता है बच्चा 3/4। देखो एक्चुअल में होता है 75/100, परसेंट को हटाया 25 दिया 75, 25 चौके 100, ऐसे करते हैं, परसेंटेज को हटाकर बटे 100 कर देते हैं। तो ये हो गया 3/4 बराबर c का 0.6 है ना, तो 0.6 को हम लिखेंगे 6/10, तो 2 तिया 6 2 पंजे 10, ये हो गया 3/5। अब दो का रेशियो ले लो, ये मैंने कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी, आपको याद होगा तो शायद, अगर होगा तो, है ना। तो आप अगर ए और बी चेक करते हो, ये इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 ए बराबर, ये उधर जाएगा 3 तिया 9 बी,
तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 9 और बी के सामने 8। जहां भी 9 8 नहीं है डिलीट कर दो। ये 2 3 है, ये 3 4 है, ये 4 5 है, ये 9 8 है। बन गया ना आसान। ये अच्छा सवाल था जिसको आपने तोड़ मरोड़ के आसान बना दिया। सच बता रहा हूं, ये अच्छा सवाल है। आपको अगर आसान लग रहा है तो मतलब आपका लेवल अब ऊपर पहुंच चुका है। आपने केवल 2 को उठाया, ए और बी को, सी की बात ही नहीं करी, और यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 ए और 3 तिया 9 बी। ये कल की प्रॉपर्टीज में मैंने सिखाया था। जिन जिन लोग बच्चों ने कल की क्लास की होगी, का रिवीजन किया होगा, उनको मजा आ रहा होगा आज। तो ए और बी का रेशियो 9 8 है। 3 ऑप्शन में था ही नहीं, मैं चौथे पे चला गया। एनीवे, अगर आप इसे करना चाहते हैं डिटेल में तो इसको मैं और थोड़े अच्छे तरीके से लिख सकता हूं। 2a बटा 3 बराबर 3b बटा 4 बराबर 3c बटा 5। कल सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी को याद करो। मैंने कहा था कि ए बी सी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और मैंने कल आपको कहा था कि जो ए के साथ संख्या है वो नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा 3 बटा 2, ये हो जाएगा b बटे 4 बटा 3, और ये हो जाएगा c बटे 5 बटा 3, है ना। ये सारी संख्या नीचे आ जाएंगी। तो यहां से अब ए बी सी का रेशियो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 3 बटा 2, 4 बटा 3 और 5 बटा 3, क्योंकि अब ए बी सी हमारे इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। बस अब एलसीएम ले लो 2 3 3 का। भाई 2 3 3 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना होगा बच्चे? 6। 6 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी यहां भी यहां भी। तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। लो ये हो गया 9 8 10। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चे। हमने डिटेल में भी इसको सॉल्व कर लिया कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। और 5वें स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 9 8 10।